गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर एचटीएमएल का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज एक वेब पेज को डिजाइन करेंगे। ठीक, एक वेब पेज हमें दिया हुआ होगा और उसके कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। उन पॉइंट के आधार पे, ठीक है ना, जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके आधार पे हम वेब पेज को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे हम उसे जनरेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले उस वेब पेज को देखते हैं क्या क्या पॉइंट है उसके और हमें क्या करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने अपना वेब पेज ओपन किया, सॉरी, हमने जो क्वेश्चन दे रखा है वो ओपन कर लिया है ना। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंडियन एलिफेंट। देन ये वेब पेज हमें क्या है, यहाँ पे डिजाइन करना है। और ये जो वेब पेज डिजाइन करना है वो किसकी सहायता से करना है, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनकी सहायता से हमें इस वेब पेज को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले background color of the page is yellow, link color is black and digital link color is green, font style for the page is Arial, heading of the page is maroon, image used is elephant.png, table border is 2px, use link as for Sri Lankan elephant as 1.html, for Sumatran elephant as 2.html, for Borneo elephant as 3.html, for African element as 4.html, email ID for bottom message is abc@xyz। ये सारे पॉइंट हैं और इन पॉइंट की सहायता से ये वेब पेज जनरेट हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या है, पूरी HTML कोडिंग को यूज करना है। तो सबसे पहले हम विंडो एसेसरीज को ओपन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने विंडो एसेसरीज ओपन किया तो इसमें हमने नोटपैड को सर्च किया और नोटपैड को ओपन किया। ओके, अब हमने यहाँ पर नोटपैड को जैसे ही ओपन किया तो सबसे पहले हम ये पॉइंट पढ़ेंगे कि हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। देखो, हमें पता है HTML रूट एलिमेंट होता है HTML डॉक्यूमेंट का। जो HTML टैग है वो रूट एलिमेंट है HTML डॉक्यूमेंट का, और इसी HTML टैग का यूज हम स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए करते हैं। उसके बाद हमने हेड का यूज किया। इट गिव्स द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। It gives the header information of HTML document. Then title describe the contents of the HTML document page। ठीक, जो भी कंटेंट्स है उस कंटेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम टाइटल का यूज करते हैं। और टाइटल जो है हमेशा टॉप, जो विंडो दे रखी है उसके टॉप पे ही हमें दिखाई देती है। अब टाइटल हम क्या बना सकते हैं, इंडियन एलिफेंट ही बना सकते हैं, लिख सकते हैं, सॉरी, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइटल दिया नहीं है पॉइंटों में, तो हम अपनी मर्जी से इसमें टाइटल यूज कर सकते हैं। अगर टाइटल गिवन है तो उस टाइटल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अगर टाइटल नहीं गिवन है तो जो हेडिंग है या जिसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे टाइटल बना सकते हैं। ठीक, तो टाइटल मैंने लिखा जैसे इंडियन एलिफेंट, ठीक, इंडियन एलिफेंट लिखा मैंने, PHANT, सॉरी, है ना, एलिफेंट। अब इसके बाद मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया क्योंकि टाइटल इज अ कंटेनर टाइप टैग। उसके बाद मैंने हेड को क्लोज किया, हेड भी हमारा कंटेनर टाइप टैग है। अब हम बॉडी टैग का यूज करेंगे, और बॉडी टैग पूरे HTML डॉक्यूमेंट में जितना भी डिस्क्रिप्शन होता है या जितना भी हम डिस्क्राइब करते हैं, तो सारी जो HTML टैग के जितने भी HTML डॉक्यूमेंट के जितने भी टैग आते हैं वो बॉडी के इनसाइड में ही यूज किए जाते हैं। अब हमने देखा, अब हम ये देखेंगे कि जब हम बॉडी टैग को यूज करते हैं तो उस समय बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो क्वेश्चन में नहीं पूछे गए कहीं। हमें क्या करना है, बॉडी टैग के जो हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं तो वो उस पॉइंट्स में दे रखे हैं या नहीं दे रखे, हमें पहले ये चेक करना होता है, उसके बाद ही कोडिंग शुरू करते हैं। अब जैसे बॉडी के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बीजी कलर, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, लिंक, ए लिंक, बी लिंक, इनका यूज करते हैं। ये 8 एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो अब हमने देखा क्वेश्चन में बैकग्राउंड कलर भी दे रखा है पेज का येलो, और लिंक कलर ब्लैक है, और विजिटेड लिंक कलर ग्रीन है। ठीक, तो अब हम इन तीनों ही
एट्रीब्यूट्स का यही यूज करेंगे। तो बॉडी बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर कैसा है हमारा, येलो। ओके, बैकग्राउंड कलर मैंने येलो लिया। उसके बाद बीजी कलर येलो लेने के बाद बी लिंक, लिंक कैसा दे रखा है, ब्लैक। ठीक है, लिंक क्या दे रखा है पॉइंट्स में, ब्लैक होना चाहिए, तो लिंक मैंने ब्लैक ले लिया। और जब हम लिंक की बात करते हैं तो लिंक का जो डिफॉल्ट कलर होता है वो हमेशा ब्लू होता है। ठीक है ना। अब बी लिंक, उसके बाद जब हम इस पे विजिटेट कर जाएंगे तब हमारा लिंक कैसा होना चाहिए, ग्रीन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिंक कलर बी विजिटेड लिंक कलर कैसा है, ग्रीन। तो अब हम इसमें ग्रीन का यूज करेंगे। ओके, जैसे ही हमने ग्रीन लिखा तो हमारा बॉडी से रिलेटेड, जो बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि यही एट्रीब्यूट इसमें पूछे गए। ओके, अब हम बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल फॉर द पेज इज एरियल। सुनना, फॉन्ट स्टाइल फॉर द पेज इज एरियल। अब इसने बोला है कि जो फॉन्ट स्टाइल हम यूज करेंगे तो वो पूरे पेज के लिए एरियल होना चाहिए, यानी जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, फेस कैसा होना चाहिए, एरियल होना चाहिए। तो फॉन्ट टैग हमें फेस, कलर और साइज के बारे में बताता था। फॉन्ट फेस हमें कलर और फेस और साइज के बारे में बताता है। ठीक, उसके बाद दिया है हेडिंग ऑफ द पेज इज मरून। तो हेडिंग जो पेज की है वो कैसी होनी चाहिए, मरून होनी चाहिए। हेडिंग ऑफ द पेज इज मरून। अब याद रखना, हम टेक्स्ट में मरून यूज कर सकते थे क्या, अगर हम टेक्स्ट का यूज कर रहे थे, सॉरी बॉडी टैग में टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट भी हमें कलर बताता है तो वहां भी मरून लिख सकते थे। अगर हम वहां पे मरून लिख देते तो जो फॉन्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये फॉन्ट हो सकता था मे बी मरून आ जाए। तो हमने क्या किया इस कोडिंग में, सबसे पहले फॉन्ट का यूज किया, फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल टू एरियल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ एरियल कर दिया। अब फॉन्ट स्टाइल एरियल करने के बाद कलर को यही मरून कर देते हैं, क्योंकि फॉन्ट को हम हेडिंग के बाद तुरंत क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, मरून, मैरून कलर है। ठीक, मैरून कलर दे रखा है। अब इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हेडिंग जो थी मेरी, मैंने H1 लिया। हेडिंग कहाँ पे है, हेडिंग जो दे रखी है वेब पेज में वो सेंटर में दे रखी है, तो इसमें अलाइन सेंटर, हेडिंग का अलाइन क्या होगा, सेंटर। ठीक, अलाइन हेडिंग का एट्रीब्यूट है, तो हेडिंग के अलाइन में हमने यहाँ सेंटर का यूज किया। ठीक, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। H1 अलाइन सेंटर। अब हेडिंग दे रखी है इंडियन एलिफेंट, एलिफेंट, और फिर मैंने इसी हेडिंग को क्लोज कर दिया, H1 इज क्लोज। ठीक, हेडिंग को क्लोज कर दिया। हेडिंग क्लोज करने के बाद अब हम देखेंगे कि जो इमेज है हमारी वो किस तरह से दे रखी है। ठीक है ना, अभी हम इमेज का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और एक और चीज, कलर जब मरून है, टेक्स्ट का कलर कैसा है, अब इसमें टेक्स्ट भी देखते हैं हम। ठीक, सॉरी, टेक्स्ट कलर जो है यहाँ ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो मरून नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉन्ट को यहीं पे क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, इस फॉन्ट को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जैसे इतना पार्ट किया है तो हम बॉडी को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी कोडिंग करनी है हम आगे इसी तरह पॉइंट बना के भी कर सकते हैं। HTML को क्लोज किया। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा। सबसे पहले मेरा वर्क क्या होगा, फाइल को सेव करना। मैंने फाइल को सेव किया यहाँ से। ठीक, एलिफेंट .html, इसी नाम से मैंने फाइल को क्या किया, यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक, ये फाइल मेरी क्या हो गई, सेव हो गई। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि जितनी हमने कोडिंग की है ये कोडिंग हमारी राइट आ रही है या नहीं आ रही है, कोई कुछ रह तो नहीं गया। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एलिफेंट पे क्लिक किया। ठीक, अब ये यहाँ हमारी प्रोसेसिंग हो रही है ब्राउजर द्वारा वेब पेज को जनरेट करने के लिए। अब इंडियन एलिफेंट कलर भी येलो आ रहा है, यानी यहाँ तक की कोडिंग जो है हमारी क्या है, बिल्कुल राइट है। यहाँ जो हमने कोडिंग यूज की है वो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल राइट दे रखी है। ठीक है ना, अब हम इमेज को देखेंगे। ठीक, अब हम इमेज को देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो इमेज दिखाई दे रही है ये इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है।
थोड़ा अपर पार्ट में है, जो टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा अपर पार्ट में है। तो हम यहाँ पे हम फॉन्ट फेस को तो क्लोज कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ से हम फिर से फॉन्ट फेस यूज करेंगे, क्योंकि हमारा फॉन्ट फेस क्या रहना है, एरियल। फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल, ठीक। एरियल यूज करने के बाद अब हम यहाँ पे इमेज का यूज कर सकते हैं, IMG SRC इज इक्वल टू। अब इसकी इमेज जहां भी इमेज होगी उस इमेज को हम ओपन करेंगे, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस इमेज को ओपन करने के लिए सबसे पहले एक एलिफेंट की इमेज को डाउनलोड किया, ठीक। डाउनलोड करने के बाद अब उस इमेज को हम देखेंगे। अब हमें क्या है, इमेज चाहिए, है ना। तो इमेज के लिए हम सबसे पहले यहाँ गए, ये डाउनलोड हमें दिखाई दे रहा है, इस पे हमने राइट क्लिक किया, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे ही ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर किया तो हमें यहाँ से इसका URL एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए, URL एड्रेस। तो ये URL एड्रेस हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है ना। इसको जैसे ही मैंने अपने नोटपैड में कॉपी किया, ये SRC के साथ कॉपी हुआ, ठीक। अब मेरा अलाइन क्या है इसमें, राइट, क्योंकि मुझे ये जो इमेज है वो कहाँ लगानी है, राइट में। इसको राइट में लगाने के बाद मैंने इस फाइल को सेव किया, ठीक। इस फाइल को फिर से सेव किया। अब सेव करने के बाद फाइल को मैंने सेव किया। जैसे ही फाइल को सेव करेंगे फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब एलिफेंट हमारा क्या आ रहा है, राइट में, ठीक। ये एलिफेंट दिखाई दे रहा है, राइट में हमें दिखाई दे रहा है। पिक्चर को हम रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते थे वहां पे MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर के द्वारा, लेकिन अभी हमें क्या है, इमेज को इंसर्ट करना था तो हमने यहाँ इमेज को इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब मैंने जो यहाँ पे हमें जितना भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पैराग्राफ एक दे रखा है, वो पैराग्राफ हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक। अब मैंने पैराग्राफ लिखा, द इंडियन एलिफेंट, है ना। कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो आप, जो इसमें पैराग्राफ दिया है आप वही लिखने की कोशिश करोगे, ठीक। एग्जाम में भी यही पैराग्राफ लिखने होते हैं अगर कोडिंग हमें दी है, ठीक है। 1 of 3 recognized subspecies species of the Asian elephant and native elephant and elephant and native, है ना, elephant and native native। अब आगे क्या दे रखा है इसमें, नेटिव टू mainland एशिया, टू mainland एशिया, है ना, ये दे रखा है। उसके बाद दे रखा है सिंस 1986, सिंस 1986 elephants maximum has been listed, maximum has been listed as then third IUCN as the population has declined y at least 50% over the last 3 generations, over the 3 last generations,
जनरेशंस, ठीक है, जनरेशंस, देन लिख चुके हैं, है ना, एस्टिमेटेड टू सन्स, एस्टिमेटेड की 60 to 75 years है ना, एशियन एलिफेंट्स आर थ्रेट बाय हैबिटल लॉस, ठीक है ना। ये हमने लिखा जैसे हैबिटल लॉस एंड डिग्रेडेशन, है ना, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, है ना, ठीक। ये हो गई हमारी क्या, पैराग्राफ। पूरा पैराग्राफ लिख लिया। इसी फाइल को हमने फिर से सेव कर दिया, ठीक, सेव, फाइल सेव की, फिर से देखा। अब देखते हैं पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है क्या नहीं। ये पैराग्राफ हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ठीक। इसकी हम हाइट या विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं और ये हमने पैराग्राफ लिख चुके हैं, है ना। अब इसको लिखने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे बी आर टैग का भी यूज कर सकते थे। जहां जहां आपको लग रहा है कि लाइनें हमें चेंज करनी है तो वहां पे आप बी आर टैग का भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमें बी आर टैग की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखने हैं ये पॉइंट हो चुके हैं हमारे हेडिंग का भी इमेज, यानी ये सारे पॉइंट क्लियर हैं, ठीक। अब टेबल बॉर्डर इज 2px, टेबल तो अभी आ नहीं रही है ना, टेबल का तो यूज अभी हुआ ही नहीं है। अब यूज लिंक्स दे रखे हैं ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी यहाँ यूज कर रहे हैं, टेबल ये दे रखी है, लिंक ये दे रखे, तो एक और पैराग्राफ दिया है इसमें सी ऑल्सो दे रखा है, तो इसके लिए हम पैराग्राफ का यूज करेंगे, ठीक। पी, ये हमने लिखा सी ऑल्सो, ठीक, और यहीं पे हम पैराग्राफ को क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक। और करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अभी नहीं करें, लास्ट में भी कर सकते हैं पैराग्राफ को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मान के चलो मैंने ये बनाया, फिर से फाइल को सेव किया। अब देखते हैं सी ऑल्सो हमें दिखाई दे रहा है या हमारा वेब पेज में लोड हुआ या नहीं। ये सी ऑल्सो लोड हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सा और इधर लाने के लिए हम बी आर टैग भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, इससे पहले बी आर, पैराग्राफ के साथ हम बी आर टैग भी यूज कर सकते हैं। देखो BR1, ठीक, 2 बार बी आर लगाया, फिर से फाइल को सेव किया मैंने, फाइल ये मेरी सेव हुई, फिर से आउटपुट चेक करेंगे, ये देखो सी ऑल्सो हमें दिखाई दे रहा है, तो बी आर का भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक। अब मुझे क्या करना है इसमें, लिंक, क्योंकि अगला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिंक है, ठीक है ना, ये लिंक है, श्रीलंकन एलिफेंट और ये जितने भी हैं ये सारे क्या लिंक दे रखे हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, लिंक, और ये भी क्या है, बुलेटेड लिस्ट दे रखी है, तो बुलेटेड लिस्ट के लिए हमें अनऑर्डर्ड यूएल टैग की रिक्वायरमेंट रहती थी। किसकी रिक्वायरमेंट थी, यूएल टैग, तो यहाँ पे हम यूएल टैग का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूएल टैग का यूज करेंगे। सपोज यूएल देन li, ठीक है, क्योंकि बुलेटेड लिस्ट दी है। अब ahref इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था उसमें, जैसे दे रखा है कि 1.html लिखना है, तो 1.html, ठीक है, 1.html लिखा। उसके बाद दे रखा है श्रीलंकन एलिफेंट, किसके लिए, श्रीलंकन एलिफेंट, तो श्रीलंकन एलिफेंट, ठीक है, ये लिख लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक। अब ए टैग क्लोज किया मैंने, ओके, यहाँ li को भी क्लोज करेंगे। अब इसी लाइन को हम बार बार क्या करते हैं, इसी लाइन को
सेव कॉपी कर ले रहे जिससे ये जल्दी हो जाए, है ना। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए अब मैंने इसी लाइन को क्या किया, यहाँ कॉपी कर लिया, कंट्रोल बी। फिर से कितने हैं हमारे 4 एलिमेंट, 4 लिंक बने हुए हैं, तो 4 लिंक का हम यूज कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, है ना। 2.html 2.html ये श्रीलंकन एलिफेंट की जगह क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है सुमात्रा सुमात्रन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट हो गया। ठीक, ये अब यहाँ पे 3.html किसका यूज करेंगे, 3.html और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है श्रीलंकन, तो इसकी जगह जो कंट्री दे रखी है वो कंट्री यूज कर लेंगे। ठीक है, बोर्नियो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 4.html और अफ्रीकन, है ना, अफ्रीकन, अफ्रीकन। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज है, अफ्रीकन, तो अफ्रीकन के लिए सी आएगा। ओके, अफ्रीकन। इस फाइल को हमने यहीं पे सेव किया। अब यूएल को भी हमें क्या करना है, क्लोज करना है, तो यूएल टैग इज क्लोज। ठीक है, यूएल टैग बचा हुआ था, यूएल टैग कंटेनर टाइप टैग है, अनऑर्डर लिस्ट में यूज करते हैं जब कोई बुलेटेड दिया हो, तो बुलेटेड लिस्ट के लिए हम इस यूएल टैग का यूज करते हैं। इस फाइल को हमने सेव किया, तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं लिंक श्रीलंकन एलिफेंट, और कलर कैसा था, ब्लैक, क्योंकि लिंक का कलर हमने क्या लिया था, ब्लैक लिया था। देखो अब कैसा हो गया, ये लिंक का कलर कैसा हुआ, देखो यहाँ पे जब हम लिंक पे क्लिक किया तो ए लिंक जो कलर डिफॉल्ट कलर होता था वो हमारा कैसा होता था, पर्पल, तो पर्पल कलर आ गया। ठीक, जैसे ही हम इस पे विजिटेड होने के बाद दूसरे पे गए, जैसे ही दूसरे लिंक पे हमने क्लिक किया तो हमारा ग्रीन कलर आया, तो बी लिंक कलर हमने क्या लिया था, ग्रीन। ठीक है, विजिटेड लिंक कलर क्या था, ग्रीन, तो इसके लिए हमने इसका यूज किया है। अब हम टेबल की बात करेंगे, तो टेबल जो है आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो टेबल यूज की जा रही है वो सेंटर में की जा रही है। इसका जो कैप्शन है थ्रेड्स टू एलिफेंट्स यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे रो का यूज किया गया है, जितनी रो दे रखी है टीडी रो, है ना, 5 रो का यूज किया गया है, तो इसमें हम सेल्स वगैरह इन सभी का यूज करेंगे। तो इसके लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं, यूएल। अब हमारा जो टेबल है, टेबल, ठीक है, टेबल के लिए इसमें दे रखा है कि टेबल बॉर्डर हमारा 2 होना चाहिए, तो टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2। ठीक, 2px जो वैल्यू है, पिक्सल में वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू क्या है, 2px, तो 2 ली। उसके बाद ये टेबल हमें सेंटर में दिखाई दे रही है, तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक, अलाइन किस में ले लिया, सेंटर में ले लिया, और जब अलाइन सेंटर में ले लिया उसके बाद और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, और कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको टेबल बॉर्डर को ये कर दें। अब कैप्शन तो दे रखा है हमें, कैप्शन। ठीक, कैप्शन में क्या है, थ्रेड्स टू एलिफेंट्स। ठीक, थ्रेड्स टू एलिफेंट, कैप्शन टैग भी किसका है, टेबल डॉक्यूमेंट का ही एक टैग है, तो कैप्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, कैप्शन को क्लोज करने के बाद अब हमें क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है, रो, है ना, तो टीआर, टेबल रो क्या है, पहली स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो टीआर टीडी ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। अब यहीं से हमने टीआर लिया, टीआर, अगला क्या दिया हुआ है इसमें, सेल के अंदर टीडी 1, टीडी क्लोज। ठीक, फिर टीडी, नेक्स्ट सेल के लिए क्या दिया हुआ है इसी रो में, इलीगल हंटिंग, इलीगल हंटिंग। ठीक, इलीगल हंटिंग देन टीडी क्लोज। अब फिर टीआर को क्लोज करेंगे हम, टीआर क्लोज। ठीक, इन्हीं को कॉपी कर ले रहे, जिससे क्या है हमारा ये जो कोडिंग है इजी हो जाएगी और हमें आसानी रहेगी जल्दी करने में। ठीक है ना, कंट्रोल भी। अब नेक्स्ट टीआर के लिए टीडी यहाँ पे कितना है, 2। ठीक, फिर से इलीगल हंटिंग की जगह अब क्या दे रखा है इसमें,
इंडस्ट्रीज के बारे में दे रखा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज लिख दे रहे हैं हम, इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज या जो भी है, ठीक। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे आने के बाद फिर से इसको थर्ड रो के लिए यूज किया 3, ठीक। अब नेक्स्ट दे रखा है हैबिटल लॉस, है ना, तो हैबिटल लॉस लिखा हमने यहाँ पे, हैबिटल लॉस, ठीक। फिर से फिर रो चाहिए क्योंकि 5 रो यूज हो रही हैं तो हमें 5 रो की रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी, ठीक। फोर्थ, अब नेक्स्ट में क्या है, जो दे रखा है वो लिख सकते हो, है ना। तो ये समझना है कि टैग का हमने कैसे यूज किया है, इस टेबल टैग का यहाँ पे इस जगह पे किस तरह से हमने यूज किया है, ठीक है ना। ये हमारा मेन मोटिव क्या था, टेबल टैग कैसे यूज करेंगे, ठीक। टीआर टेबल रो को एक्सप्लेन करता है, टीडी टेबल डेटा या टेबल सेल्स के लिए यूज किया जाता है, और यही हमें कॉलम की जो कॉलम सेल मतलब कॉलम में डेटा अगर हमें इंसर्ट करना होता है तो इसके लिए यूज करते हैं। अगर मोर कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाना होता है तो उसके लिए हम कॉल्स स्पान का यूज करते हैं, ठीक है ना। डिजीज, अब हमने टी आर टी डी ये हमारा क्लियर हो गया, ये कंप्लीट हो गया, टी जो ये था टैग ये कंप्लीट हुआ, तो हमने यहाँ पे टेबल टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक। टेबल टैग को क्लोज किया, फिर से फाइल को सेव किया क्योंकि टेबल टैग हमारा कंटेनर टाइप टैग है, ठीक। इस फाइल को सेव किया तो हमें ये टेबल मिल गई, लेकिन इसमें अब एक चीज देखो, ये जो हमने टेबल बनाई है, ठीक, थ्रीड्स टू एलिमेंट, ये सारी चीजें एलिमेंट एलिमेंट लिख गया है एलिफेंट की जगह, ठीक है, उसको सही करेंगे अभी। ये विड्थ हमें विड्थ अलग दिखाई दे रही है, ठीक, तो विड्थ ज्यादा दे रखी है तो हम इसमें विड्थ का भी यूज करेंगे। अब किसका यूज करेंगे, विड्थ का, ठीक। तो विड्थ टू 250, ठीक, विड्थ कितनी है 250 है हमारी, विड्थ कितनी है 250। यहाँ एलिफेंट था तो एलिफेंट करते हैं एलिमेंट की जगह एलिफेंट, ठीक है। इस फाइल को हमने फिर से सेव किया, अब फिर चेक करते हैं क्योंकि विड्थ वहां ज्यादा दिखाई दे रही है ना। अब देखो अब बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, यही है ना, मिल गया, ठीक। तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं। अब लास्ट टॉपिक रहा है ईमेल आईडी फॉर बॉटम मैसेजेस abc@xyz, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम इसको कैसे यूज, तो अब HREF में हम अलाइन सेंटर यूज नहीं करते, है ना, देखा होगा अलाइन आता है HREF में, क्या लेफ्ट में क्या राइट में क्या सेंटर में। तो यहाँ अलाइन कैसे लेते हैं, या तो P अलाइन इजिकल टू राइट लिया जाए या P अलाइन इजिकल टू सेंटर लिया जाए, लेकिन हम यहाँ सेंटर टैग भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो पैराग्राफ था उसको क्लोज कर दिया, यहाँ जो हम स्टार्टिंग में पैराग्राफ कर रहे थे वो क्लोज किया, ठीक। अब पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे सेंटर टैग का यूज किया है, किसका यूज किया है, सेंटर टैग का, ठीक। सेंटर टैग का यूज करने के बाद अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है फॉर फर्दर इंक्वायरीज एंड रिजर्वेशन, फॉर फर्दर इंक्वायरीज एंड रिजर्वेशन, ये एक लाइन है पूरी, ठीक। पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक तरह से एक लाइन लिखी हुई है, तो इस लाइन को हमने लिखा फॉर फर्दर, ठीक, फर्दर इंक्वायरीज एंड रिजर्वेशंस, ठीक, रिजर्वेशंस लिखा मैंने, ओके, क्लियर, ओके। अब मैंने यहाँ पे AHREF का यूज कर लिया, AHREF टैग जो लिंक के लिए यूज करते हैं हम, अभी भी हमने एलिफेंट के लिए भी एंकर टैग का यूज किया था। अब इसमें abc@xyz.com दे रखा है, ठीक है, .com, ओके। अब इसमें जो लिखा हुआ है लिंक में वो कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कॉन्टेक्ट
से कॉन्टैक्टर्स जो लिंक के रूप में दिखाई देना चाहिए हमें। ए टैग को हमने क्लोज किया, ठीक। ए टैग को क्लोज करने के बाद अब हमने सेंटर को भी क्लोज करना है, सेंटर को भी हमने क्लोज किया। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉन्ट को भी क्लोज कर दिया, जो लास्ट होप थी हमारी फॉन्ट को क्लोज करना, ठीक। क्योंकि हमने अभी देखो फॉन्ट जो फेस था यहाँ स्टार्ट किया था, अभी तक क्लोज नहीं किया है। फाइल को सेव किया, ओके। देन फिर से चेक करते हैं इसका आउटपुट। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको लिंक, ये लिंक आ गया हमारा कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि लिंक हमने ब्लैक कलर का लिया है तो ये ब्लैक ही हमें दिखाई देगा, ठीक। तो ये हमारी क्या कोडिंग थी कंप्लीटली। तो इस तरह से हमने इस वेब पेज को डिजाइन किया और ये जो कोडिंग्स थी हमने इन कोडिंग्स का यूज किया। तो इस तरह से हम HTML डॉक्यूमेंट के वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज को देख के भी और उसकी कोडिंग द्वारा। तो आज इतना ही। 2 वेब पेज और कराएंगे जिसमें अदर कोडिंग्स भी आ जाएं, जैसे रो स्पान, कॉल स्पान से रिलेटेड, आपकी सेल्स पैडिंग, सेल स्पेसिंग से, HTML फॉर्म से रिलेटेड और ऑडियो वीडियो एम्बेड से, ठीक है। उस कोडिंग को करेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।